नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2024 में मोदी को हराने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में एक इंडिया अलायंस बना। फिर से एक बार सारे विपक्षी दल एक हुए और जो उनकी ये बैठक हुई, एक बार फिर से सीट शेयरिंग का मामला और प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा विपक्ष का, इसको लेकर के बैठक हो रही थी। लेकिन 4 बार भी ये तय नहीं कर पाए कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा और किसको कितनी सीट मिलेगी। सीट शेयरिंग के मामले को एक बार फिर टाल दिया गया और ये जो बैठक है इसमें एक बात और हुई कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही वहां से नाराज होकर निकल गए। और इस नाराजगी का कारण ये था कि जिस नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी कि इंडिया अलायंस को लेकर के वो पूरे देश का भ्रमण कर रहे थे, सोनिया गांधी से मिल रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रहे थे, अरविंद केजरीवाल से मिल रहे थे, उनके मंसूबे चूर चूर हो गए। उनके नाम की घोषणा नहीं हुई और वहां नाम की घोषणा जो की भी गई, वो प्रस्ताव दिया ममता बनर्जी ने, वो दिया मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री चेहरा बनाना चाहिए और इसका तत्काल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट कर दिया। यानी एक तरह से यहां एक ही तीर से 2 निशाने साधे गए। और आप याद करिए, जब मैं पहले से कह रहा हूं कि ये इंडिया अलायंस के अलावा एक दल और बनेगा, और आपको याद होगा अगर मेरी वीडियो लगातार देखते हैं, मैंने कहा था कि ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल एक साथ आएंगे। अब आप देखिए कि ममता बनर्जी ने जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम घोषित किया, उनको क्या लगता है कि एक दलित कार्ड खेला। उनको लगता है कि एक दलित है, इसके नाम पर मैं देश के दलितों को यह संदेश दूंगी, देखो भाई मैंने जो है आपका नाम लिया। बनेगा नहीं, वहां राहुल गांधी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और वो जो भारत जोड़ो यात्रा और दुनिया भर की बातें राहुल गांधी करता घूम रहा है, इतनी ठंड में टी-शर्ट में जा रहा है, वो काहे को, उसको हीमैन बताने की कोशिश की जा रही है ताकि 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर उतारा जा सके। लेकिन राहुल गांधी के भी मंसूबों पर पानी फेर दिया, सोनिया गांधी का भी चेहरा लटक गया। जो बैठक के बाद नेता निकले, एक एक करके मीडिया उनसे बात करना चाह रहा था, तो ना लालू प्रसाद यादव ने बात की, ना ममता बनर्जी ने बात की, ना सोनिया गांधी ने कोई बात की, और एक भी शब्द राहुल गांधी के भी मुंह से नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वो तो अपना नाम प्रपोजल के लेके गए थे, भाई कांग्रेस ही नाम रखेंगे और कोई कह देगा राहुल गांधी ही मैन है, इसके बड़ा तो महामानव कोई है ही नहीं, इसके जैसा जो मोदी को हराने की शक्ति रखता है। देखो इतनी ठंड में भी टी-शर्ट में यदि कोई घूम सकता है, यदि कोई पदयात्रा कर सकता है कश्मीर से कन्याकुमारी की बड़े बड़े कंटेनरों के साथ, वो तो राहुल गांधी है। और इसलिए ये तो शक्ति केवल राहुल गांधी में है कि वो मोदी की तरफ आंख मार सकता है, मोदी के बगैर बताए, बगैर पूछे, बगैर इजाजत गले पड़ सकता है। मोदी को बदनाम करने के लिए विदेश की धरती से, चाहे वो पेगासस हो, फिर चाहे वो हिंडनबर्ग हो, फिर चाहे बीबीसी हो, वैसी बातें कर सकता है। और तो और वो राहुल गांधी ही है जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा हो सकता है। वो राहुल गांधी ही है कि अभी हाल ही में जो संसद में घुसपैठ करने के बाद वहां स्मोक बम चला के आए हैं, उनके साथ खड़ा हो सकता है ये कहकर के कि ये तो बेरोजगार है, इन्होंने एक काम किया है। वो राहुल गांधी ही है जो कश्मीर के पत्थरबाजों के साथ ये कहकर खड़ा हुआ कि देखिए ये तो भटके हुए नौजवान हैं, सेना के सैनिकों पर जो पत्थर मार रहे हैं, ये जो आतंकवादियों की सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो भटके हुए हैं। और ये राहुल गांधी ही है जो हिंदुत्व को खत्म करने की बात करता है। एक राहुल गांधी ही है जो आरएसएस को जड़ से मिटाने की बात करता है। ये राहुल गांधी ही है कि उसकी पार्टी के नेता हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ते हैं। तो राहुल गांधी ही वो शक्ति है कि जब जब विदेश जाता है तब तब भारत के अंदर कोई ना कोई दंगा फसाद हो जाता है, मोदी सरकार की वो नींवें हिला देता है, ऐसा दावा ये कांग्रेसी कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये गुण तो केवल राहुल गांधी में है। इनमें से चाहे केजरीवाल हो, चाहे नीतीश कुमार हो, फिर चाहे ममता बनर्जी हो, इनमें से कोई नेता, और मल्लिकार्जुन खड़गे तो कतई नहीं, वो तो दलित है। दलितों की केवल कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद से केवल वोट ली है और केवल उनके नाम पर सत्ता भोगी है। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, याद करिए, उनको
जो सम्मान देना चाहिए था वो भी नहीं दिया। बस संविधान निर्माता कह के और बस इतिश्री सत्ता भोगते रहे। और आपको बता दूं कि मैं बचपन से सुनता आया हूं, कांग्रेस की सरकार थी, मेरा जब पैदा हुआ हूं और जब थोड़ा बड़ा हुआ और राजनीति को समझा, मैं हर चुनाव में कांग्रेस के वादे सुनता था। हम जो दलित हैं उनके लिए नौकरियों में इतना आरक्षण देते हैं। और सवाल यह है कि अगर आंकड़े निकाले जाएं 65 साल के कि इस देश के दलितों के उत्थान के लिए कांग्रेस की सरकारों में क्या क्या हुआ, कितने दलितों को मकान मिले, कितने दलितों को सरकारी नौकरी मिली, कितने दलितों के बच्चों को पढ़ने के लिए इन्होंने हायर एजुकेशन तक ले जाने तक सपोर्ट की, आप देखेंगे एक भ्रम, एक छलावा, एक छल इस देश के SC, ST, OBC और जनजाति के साथ किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन सब की स्थिति में अब बहुत बड़ा कोई परिवर्तन मोदी के आने के बाद हुआ है, लेकिन मोदी सरकार के जब आप आंकड़े सुनेंगे तो आप पाएंगे कि यदि आज 3 करोड़ लोगों को फ्री में मकान मिला है तो उसका 1/3 हिस्सा, यानी लगभग उसमें से 3 करोड़ में आपको ऐसा मिल जाएगा कि लगभग 90 लाख लोग ऐसे हैं जो दलित वर्ग से हैं और उनको सरकारी मकान मिले हैं या मकान बनाने में कुछ ना कुछ सुविधा मिली है। अगर मोदी सरकार ने 50 करोड़ लोगों को बीमा योजना के तहत आयुष्मान कार्ड दिए हैं और 5 लाख तक का बीमा दिया है, तो उस योजना में 5 करोड़ लोगों में लगभग 1.5 करोड़ लोग दलित हैं, 1.5 करोड़ लोग OBC है, उनको यह लाभ मिल रहा है। और इसी तरह सारी योजनाओं में लाभ मिला है। ये जो गठबंधन है ये केवल बात करते हैं और अब हालत ये है कि कोई मीडिया में बोलने को तैयार नहीं है। सोनिया गांधी कोई बिना जवाब दिए चली गई, राहुल गांधी बोल नहीं सकता क्योंकि वो तो सदमे में चला गया कि यार मेरा नाम तो बोला ही नहीं। दूसरी तरफ जो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बोला गया है उससे नीतीश कुमार और लालू दोनों नाराज हो गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो लालू प्रसाद यादव तो इस उम्मीद से आए थे कि नीतीश कुमार को संयोजक का नाम घोषित करा देंगे, उसके बाद वो नीतीश को कहेंगे कि भैया आज ये संयोजक बन गए हो, आप विपक्षी पार्टी का आप चेहरा बन गए हो PM का, और उसके बाद आप क्या करें, अब आप CM पद से इस्तीफा दे दें, मेरे बिटवा को CM बनने दें। लेकिन लालू जी के भी सपने चकनाचूर हो गए जब वहां ममता बनर्जी ने एक तुरुप का इक्का खेल दिया और नाम घोषित कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे का। इसी तरह आपको बता दूं, अखिलेश यादव से जब मीडिया वालों ने पूछा आपकी क्या राय है, मीटिंग में क्या हुआ, तो वो कहते हैं अभी तो बैठ के तय करेंगे कब भाई, आपने 4थी बैठक की थी और ये पहले से घोषणा करी थी कि दिसंबर में सीट शेयरिंग पर हम फाइनल करेंगे, मांग कर रहे थे और सीट शेयरिंग हुई नहीं। चुनाव सिर पर है, मात्र 3 महीने लगभग बचे हैं लोकसभा चुनाव के, इनका अभी सीट शेयरिंग नहीं हुआ, PM फेस घोषित नहीं हुआ, और उस पर तुर्रा क्या है, पहले चुनाव जीत लेते हैं उसके बाद PM तय करेंगे कौन बनेगा। बहुत बढ़िया बात है। तो इस पर जो प्रहलाद जोशी हैं संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने चुटकी ली है, उन्होंने कहा जीतेंगे तभी तो तय करेंगे। उन्होंने कहा है कि यदि हम पहले चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आए उसके बाद तय करेंगे, तो जीत के आएंगे नहीं। सबको पता है कि मोदी जी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सारे सर्वे, सारे समीकरण और जो जनता का मूड है वो बता रहा है कि तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। तब ऐसे में कुछ भी घोषणा कर दो भाई। ये विपक्षी दलों के नेता, ये जो कोई कह रहा है नीतीश कुमार को बनना है, कोई कह रहा है राहुल गांधी को बनना है, किसी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम घोषित कर दिया। और आपको बता दूं ममता बनर्जी भी PM बनना चाहती है। भाई मैं भी बनना चाहता हूं, मैं अपना नाम घोषित कर दूं, यदि मोदी हारे और इंडिया अलायंस जीता तो प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। कहने में क्या जाता है ना। जब जीतूंगा ही नहीं, इंडिया अलायंस जीता तो पक्का, मेरी बात हो चुकी है, पक्का मैं PM बनूंगा। कहने में क्या जाता है, कोई भी कह सकता है, सपने देखने में तो कोई पैसे लगते नहीं। तो विपक्षी नेताओं की तो हालत यह है, मोदी को हराने चले हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं है, और ये इसी तरह बैठक करते रहेंगे। जैसा कि आपको बता दूं, गिरिराज सिंह BJP के नेता हैं, उन्होंने बड़े मजाकिया लहजे में कहा ये फोटो शूट कार्यक्रम इनका होता है, जुटते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फोटो सेशन बड़ा अच्छा हुआ, बाकी कुछ होना नहीं है। तो ये वाकई में मुझे गिरिराज जी की बात सुनकर हंसी आई और लगा कि वाकई में वो ठीक कह रहे हैं कि ये केवल एक फोटोशूट कार्यक्रम है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ किसी के पास कोई जवाब भी नहीं है,
और आपको बता दें, इसमें फिर भी आपको बता दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सांसद हैं महुआ मांझी, उन्होंने बिल्कुल क्लियर मीडिया में बात करी, वो सरल है जरा। उन्होंने कह दिया ना तो सीट शेयरिंग पर कोई बात हुई है, ना कोई नाम तय हुआ है, और अगली बार उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा महुआ मांझी ने कि देखिए जनवरी आने वाला है और अब जल्दी हो जाना चाहिए नाम घोषित और सीट शेयरिंग, क्योंकि चुनाव आ गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये नहीं हुआ है, ये महुआ ने बोला है। तो कुल मिलाकर के इन सबकी पोल खुली है, और जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू जी वहां से नाराज होकर गए हैं, इससे एक बात तो पक्की हो गई कि जो मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं, याद करिए कि मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं जब से ये इंडिया अलायंस बना है कि चिंता मत करिए, ये इंडिया अलायंस के 2 टुकड़े कम से कम होंगे, और वो आज आपको दिखाई दे गए। इस कार्यक्रम से, इस बैठक के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार लालू प्रसाद निकले हैं, जिस तरह से मौन व्रत धारण कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहां से निकले हैं, अब पक्का समझिए कि ये फटकार लगाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को कि तूने तो कहीं अपना नाम घोषित नहीं करवाया। अरे मेरे बेटे का क्या होगा, जिसको मैंने इतनी यात्राएं कराई, विदेश भेजा, भारत विरोधी अभियान का हिस्सा बनाया, मोदी के चक्कर में देश को बदनाम कराया, और सारा खेल बिगाड़ दिया तूने अपना नाम घोषित कराकर। अब आप देखना, कुछ घंटे बाद आप मेरी बात ये भी नोट कर लो, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मीडिया के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मुझे पक्का भरोसा है, सोर्स बता रहे हैं, और वो आकर ये कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री के लायक यदि कोई व्यक्ति है तो वो तो राहुल गांधी जी हैं, और मेरा चुनाव लड़ने का कोई विचार नहीं है, मैं चुनाव लड़ूंगा भी नहीं, और मैं तो प्रधानमंत्री का चेहरा बन ही नहीं सकता। खुद से घोषणा करेंगे, राहुल गांधी का नाम उनके मुंह से कहलवाया जाएगा, खुद को विड्रॉल करेंगे, और इस बार चुनाव भी ना लड़े इसी चक्कर में, क्योंकि उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये होने वाला है, कांग्रेस का ये कल्चर है, वो अपने आप से आप देखेंगे ये करेंगे। दूसरी तरफ अब इस इंडिया अलायंस का क्या होगा, तो निश्चित जानिए कि अरविंद केजरीवाल, नीतीश बाबू, लालू जी और ममता बनर्जी ये आपको एक अलग खेमे में दिखाई देंगे। इनके साथ एक आध चुटपुट दल और मिलेंगे। इनके साथ ही आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बेशक मीटिंग में रहे हैं, वो भी शामिल होंगे, और अब ये मिलकर के एक अलग गुट चलाएंगे। और ये केवल इनकी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र की सीटें जीत जाएं। कांग्रेस के साथ तो जो भी गया है उसका बेड़ा गर्क हुआ है, वो डूबता रहा है, तो कोई भी डूबते जहाज में सवार नहीं होगा। ये नतीजा है, और इसका रिजल्ट अभी आपको थोड़े दिन बाद मिल जाएगा। मैंने जैसा कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की मुझे लगता है, उम्मीद है कुछ घंटों में वो आकर खुद ही अपनी सफाई दे देंगे, वरना तो उनकी अध्यक्षता भी गई, ये आपको बता दूं। और दूसरी तरफ देश का मूड है कि तीसरी बार भी मोदी जी होंगे, इनको फोटोशूट कराने दीजिए, इससे क्या जाता है। वंदे मातरम।